हेलो बच्चों। हेलो बच्चे, वेलकम टू एजी क्लासेस। बहुत समय के बाद, बहुत समय क्या भाई, 2 3 4 दिन उसके बाद हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था मैटर क्या होता है या फिर मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। साथ ही साथ में हमने उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो पॉइंट्स थे उनको देखा था, उनका डिटेल इंफॉर्मेशन लिया था, काफी डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाई थी। फिर हम लोगों ने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या पॉसिबल फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं या फिर उनकी फिर प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग वीडियो नंबर 3 में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमारी केमिस्ट्री में यूज है। सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, जैसे मास। मास को भाई किस में मेजर करोगे तुम लोग? केजी में। दूसरा वेट, वेट को किस में मेजर करोगे? न्यूटन में। टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में। आगे देखिए, टेम्परेचर के बाद फिर आता है प्रेशर। प्रेशर को भाई पास्कल में। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम देखो भाई, ये सभी वो क्वांटिटीज है जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या फिर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर बोल दिया जाता है जनरली, क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। ये जी जैसे न्यूटन को एन से दिखाया जाता है, केल्विन को के, पास्कल। ठीक है, और क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को भाई किससे दिखाया जाता है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और भी हो सकते हैं, मास हो गया, वेट, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, और इसके साथ साथ जैसे लेंथ हो गया, लेंथ, इसको किस में मेजर किया जाता है? मीटर में किया जाता है। और भी जो पॉसिबल क्वांटिटीज होंगी उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टेम्परेचर कन्वर्जन का। क्या? टेम्परेचर कन्वर्जन का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन क्या संबंध है? तो भाई देखो, यहाँ पे होता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या होता है? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एग्जैक्ट अगर बोले तो ये होता है 0.15, ये और आ जाता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको हटा देते हैं। 273 सिर्फ इतना ही एक्सेप्ट है। अब भाई देखो, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन से लिख रहे हैं, इनको कन्वर्ट करिए। चलो हम ही कोशिश कराते हैं, पहले कोशिश क्या हम ही करते हैं। मैं कुछ 5 6 एग्जांपल ले ले रहा हूँ। जैसे पहला ले लिया 57 डिग्री सेल्सियस माइनस 89 डिग्री सेल्सियस, 243 डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस है उनको केल्विन में करेंगे, जो केल्विन में है उनको डिग्री सेल्सियस में करेंगे। जैसे आ गया फिर माइनस का 59 केल्विन, माइनस 2220 केल्विन, प्लस का 90 केल्विन। अब देखो, इनको रिलेट करते हैं, इनको सोल्व करते हैं कैसे ये एक दूसरे से रिलेट। अब डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पे डिग्री सेल्सियस वहां वैल्यू रखिए। फॉर्मूला क्या है? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब डिग्री सेल्सियस की जगह रख दीजिए 57 प्लस 273। अब भाई ऐड करना बहुत आसान है, तुम लोग कर ही सकते हो। 3 और 7 10, 7 5 12, 1 कैरी 13 और 2 1 3।
तो बेटा कितना आ गया 330। आगे देखो, -89 है तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की रखेंगे -89 प्लस 273। अब देखो 89 और 273, एक माइनस एक प्लस, डेट मीन्स प्लस और माइनस, अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है उसमें प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब देखो 3 में से 9 गया, नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ क्या बचा, अगर वहां कैरी ली तो 6, 6 डेट मीन्स 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेनी पड़ेगी, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बच गया 1। अब बड़ा है 273 तो सिंबल आएगा प्लस का, तो आंसर हो गया 180। तीसरा देखो 243 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 243, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, फिर से वैल्यू रख दो, अरे यहाँ पे तो 273 होगा भाई, 243 प्लस 273। सिंपली क्या करना, दोनों ही प्लस किए, दोनों को ऐड कर दो, 3 3 6 7 4 11 की 1 2 2 4 1, ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया। और देखते आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 4, इसको -59 केल्विन को चेंज करना है, तो फिर से फॉर्मूला सेम, क्या करना है, जहां केल्विन वहां रख दो माइनस का 59, हो गया। अब देखो आगे क्या, -59, अब जब इसको इधर लाओ तो -59 था, ये भी प्लस का था, इधर आएगा इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड अगर करें, माइनस माइनस प्लस और ऐड करो, 9 3 12 की 2, कैरी 1, 7 5 12 1 13 2 1 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला था। ठीक है, इतनी बात समझ। और देखते हैं भाई, पांचवा पार्ट भी देख लेते। पांचवा पार्ट है 220, क्या है 220 माइनस केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब क्या करेंगे भाई, केल्विन की जगह -220 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा माइनस डिग्री सेल्सियस। अब देखो ऐड करो, 3 में 0 तो 0, 7 2 9 2 2 4, किसका, माइनस का, ये भी वैल्यू है। कोई इशू, किसी प्रकार का इशू होना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस ही किया है, फॉर्मूला हर जगह से 90 केल्विन, 90 केल्विन, फॉर्मूला रिमेन सेम, 90 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस। अब आगे वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस, तो 13 में से 0 गया, अरे भैया 13 नहीं, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी ली, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बचा माइनस, लेकिन माइनस डिग्री सेल्सियस, ये हो गया लास्ट। ये तो थे टेम्परेचर टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कैसे पूछे जाते हैं या फिर उनका कन्वर्जन कैसे कैसे आता है। इस बेसिस पे तुम्हारी क्लास में या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, ऑल इंडिया जहाँ भी सीबीएसई बोर्ड है या फिर जहाँ पे भी टेम्परेचर रिलेशन क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो छोटे मोटे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें भी जनरली टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ये तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में देंगे या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में देंगे, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। इसके बाद बहुत अच्छी हेडिंग आती है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हेडिंग क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑलमोस्ट हम लोग 60% चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इसके आगे देखते हैं, ये हेडिंग और पढ़ते हैं। हेडिंग का नाम है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे में बदलना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ states of matter
फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे जैसे कोई भी चीज है, कोई चीज का बर्फ है तुम्हारे पास, उसको हमने टेम्परेचर दिया, बर्फ को टेम्परेचर मिला, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। भाई फ्रिज से जैसी बर्फ निकाली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड। या फिर लिक्विड को टेम्परेचर और दिया, घर में एकदम भाई साहब बीकर में या बाउल होना में रखा बढ़िया से पानी, और जैसे ही हीट किया बेटा वो वेपर बन के उड़ गया। अब देखो इसमें सब हेडिंग आती है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ऑन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट पे हीटिंग का क्या प्रभाव है। देखो भाई सॉलिड है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट करोगे किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को अगेन हीट करो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस। सिमिलर वे में इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट पे कूलिंग का क्या प्रभाव होगा। भाई गैस है, गैस को कूल करो और या फिर कंप्रेस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड को कूल या कंप्रेस कर दो तो ये हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, ये समझ आया कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग है वो लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेन टर्म्स रिलेटेड विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गैस से लिक्विड हो, या लिक्विड से फिर से सॉलिड हो जाए, या फिर डायरेक्ट क्या हो, सॉलिड से गैस हो या फिर गैस से सॉलिड हो। ये सब कन्वर्जन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे एक सेपरेट वीडियो होगी, उन्हीं टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे सारी टर्मिनोलॉजी विस्तार रूप से एकदम एक्सप्लेन की जाएगी, डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कमेंट। ठीक है, आप कमेंट में बताइए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपेक्स गोल्ड क्लासेस नाम से जो है वहां पे जाओ, मैसेज ड्रॉप करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम लोग पर्सनली हमारी जो टीम है तुमसे कांटेक्ट करेगी और तुम्हें सॉल्व जो क्वेश्चन डाउट्स हैं उनको सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।